डॉक्टर मोहन एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे। एक बार डॉक्टर मोहन अपने असिस्टेंट डॉक्टर जॉन के साथ एक भेड़िए के बच्चे पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जब डॉक्टर जॉन उस भेड़िए के बच्चे को एक रूम में बंद करने गए, तब वो भेड़िए का बच्चा उन्हें चकमा देके वहां से भाग गया। भेड़िए के बच्चे के भागते ही डॉक्टर जॉन जल्दी से डॉक्टर मोहन को बताने के लिए चले गए। डॉक्टर जॉन ने बताया कि उस भेड़िए के बच्चे ने मुझ पे हमला किया और मुझे चकमा देके भाग गया। डॉक्टर मोहन ने कहा, वो भेड़िए का बच्चा बहुत खतरनाक कंडीशन में है। अगर वो पब्लिक के बीच में चलेगा तो वो आतंक मचा देगा। हमें उसे जल्दी पकड़ना पड़ेगा। और सुबह होते ही उस भेड़िए के आतंक की खबरें अब न्यूज में भी आने लगती है। डॉक्टर मोहन कहते हैं, अब हमें जल्दी से उस भेड़िए को मारने का कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो भेड़िया लोगों का खून पी के और भी शक्तिशाली होते जा रहा है। डॉक्टर मोहन काफी रिसर्च करके उस भेड़िए को मारने के लिए एक उपाय खोज ही लेते हैं। डॉक्टर मोहन डॉक्टर जॉन को बताते हैं कि वह सुबह होते ही न्यूज में भेड़िए को मारने का उपाय बताएंगे। डॉक्टर मोहन अपनी बेटी से भी बताते हैं कि वो सुबह होते ही उस भेड़िए को मारने का उपाय न्यूज में देंगे। लेकिन उसी रात को वो भेड़िया डॉक्टर मोहन के घर में आ जाता है। वो भेड़िया काफी विशाल हो जाता है और वो डॉक्टर मोहन के ऊपर हमला कर देता है। सुबह डॉक्टर मोहन को मरा हुआ पाके उनकी बेटी और डॉक्टर जॉन का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। डॉक्टर मोहन की अचानक से मौत हो जाने के कारण उस भेड़िए को मारने का राज अब राज ही बन जाता है। वहीं शहर में उस भेड़िए का आतंक दिन ब दिन बहुत ज्यादा ही बढ़ते जाता है। फिर एक दिन जब डॉक्टर मोहन की बेटी घर पे अकेली होती है, तो उसे अपने पापा की लैब के पास से कुछ अजीब सी आवाज आती है। टीना जब उस लैब के पास जाती है और एक खिड़की के पास से उस लैब के अंदर देखती है, जो कुछ भी वो देखती है उसे देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। टीना देखती है कि डॉक्टर जॉन एक भेड़िए में बदल रहे हैं। दरअसल जब वो भेड़िए का बच्चा लैब से भागा था, तो वो डॉक्टर जॉन को जख्मी करके भागा था। उसी रात से डॉक्टर जॉन एक भेड़िए में बदल जाते हैं। डॉक्टर मोहन को उस भेड़िए को मारने का नुस्खा मिल जाता है। ये बात जब डॉक्टर जॉन को पता चलती है, तो वो डॉक्टर मोहन को ही भेड़िया बन के मार देते हैं। टीना देखती है कि डॉक्टर जॉन एक भेड़िया बन के उस लैब में कुछ खोजते रहते हैं। टीना डर के मारे वहां से भाग जाती है और अपने कमरे में जाके छुप जाती है। तब टीना को याद आता है कि उसके पिता डॉक्टर मोहन अपने कुछ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स को अपने बेटी के कमरे में रखा करते थे, और ये बात टीना के अलावा कोई नहीं जानता था। टीना सुबह होते ही अपने कमरे की तलाशी लेती है। टीना को पूरा यकीन होता है कि उस भेड़िए को मारने का नुस्खा भी उसके पिता ने इसी कमरे में छुपाया होगा। और आखिरकार टीना को वो पेपर मिल ही जाता है जिसमें उस भेड़िए को मारने का उपाय लिखा होता है। उसमें लिखा होता है, जब आधी रात को भेड़िया अपना रूप बदलेगा, जब वो आधा इंसान और आधा भेड़िया होगा, तभी उसके ऊपर खंजर से पीठ पे वार करना है और भेड़िए के बेहोश होते ही उसे वहीं पे जला के मार देना है। टीना ये लेटर लेकर के पुलिस के पास जाती है और पुलिस को सब कुछ बताती है। फिर टीना और पुलिस लैब के बाहर उस भेड़िए का रूप बदलने का इंतजार करने लगते हैं। और जब डॉक्टर जॉन अपना रूप बदल के आधा भेड़िया बन चुके होते हैं, तभी पुलिस आकर के उनके ऊपर खंजर से वार कर देती है और उस खूनी भेड़िए को जला के मार देते हैं।